हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो अब तक हमने तीन क्लासेस देख रखा है। एक इंट्रोडक्शन, दूसरा टाइप्स ऑफ वेक्टर, तीसरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मतलब आपको ये इस वीडियो से कुछ मदद मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है ना। क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, जो लोग देख रहे हैं इनको पसंद आ रहा है। राइट। अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। राइट। तो बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक लगा दीजिए। राइट। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर। यानी कि यहाँ पे हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एक स्केलर से। स्केलर क्या हो सकता है? कोई नंबर हो सकता है, कोई स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। तो इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या असर होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई ए स्केलर, देन जब भी हम किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा। दूसरा, या तो उसका डायरेक्शन बदलेगा। तीसरा, या तो दोनों बदलेंगे। चौथा भी एक होता है जिसके अंदर उसकी यूनिट भी बदल जाती है। क्या बदल जाती है? यूनिट। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जब भी किसी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। या तो हम उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे। या फिर हमारे मल्टीप्लीकेशन की वजह से उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। या फिर दोनों हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। और एक क्या चेंज होगा? उसका यूनिट चेंज होगा। कैसे चेंज होगा मैं एक एक करके बता दूंगा आपको। तो when a vector is multiplied by a scalar, then its direction may change, its magnitude may change, its unit may change। सही है। कैसे चेंज होगा? देखिए, ये आपका वेक्टर है ए वेक्टर, जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। सही है। ए वेक्टर जो कि आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो आपने यहाँ पे कैसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है? पॉजिटिव नंबर से। तो इसका आंसर आएगा 2a वेक्टर विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए, पहले वाले का मैग्नीट्यूड कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। कब? जब हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। सही है। और वो नंबर कैसा होना चाहिए? मोर देन 1 होना चाहिए। मोर देन 1 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो चुका है। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया होता, मैंने अगर इसको मल्टीप्लाई किया होता -2 से, तो तब आंसर आता -2a वेक्टर, जिसकी वैल्यू होती 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर नेगेटिव आता तो वो नेगेटिव हमें हटा दूंगा, तो तब इसका डायरेक्शन कैसा बनेगा? रिवर्स। यानी कि जब भी हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है। सही है। कब होता है? जब हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ने इसका डायरेक्शन अपोज कर दिया और 2 ने इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। तो यहाँ पे दोनों चीजें बदल गई, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज क्या हो सकती है? इसकी यूनिट बदल सकती है। कैसे बदलेगी जरा देखना इधर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 5 केजी से। कितने केजी से? 5 केजी से, है ना। तो अब ये जो नया वेक्टर बनेगा, इसको मैं नाम दे दूंगा पी वेक्टर, विच इज इक्वल टू 10 इंटू 550। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? केजी, इसका मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए डायरेक्शन को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे मेरे को मिल रहा है वेलोसिटी इंटू मास करते हैं तो मोमेंटम मिलता है। क्या मिलता है? मोमेंटम। तो देखिए, इसका यूनिट पहले था मीटर पर सेकेंड, अब क्या बन चुका है? केजी मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका यूनिट भी बदल चुका है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कोई वेक्टर ए है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो चुका है। मैंने इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मैग्नीट्यूड छोटा हो चुका है।
यानी कि अगर आप लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है, अगर मोर देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड जितना था उतना ही है, डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड को हमने 2 केजी से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 20 केजी मीटर पर सेकंड। सही है, तो यहाँ पे इसका यूनिट बदल चुका है। क्या बदल चुका है? यूनिट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सिस्टम, है ना। तो हमें यहाँ पे रिलेटिव मोशन जिस टाइम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे वाले टॉपिक्स आ जाते हैं। तो वहाँ पे आपको इनको कैसे यूज करना है ये देखेंगे। राइट, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का चलिए नाम दे देंगे हम ए वेक्टर। क्या बोलेंगे? ए वेक्टर। ए वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है वो कितने मीटर है? 5 मीटर है। और ये साउथ डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है देख लीजिए पहले। वर्टिकल लाइन में नॉर्थ साउथ आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में ईस्ट वेस्ट आ जाएगा। तो ये ईस्ट है और ये वाला नॉर्थ है। अब बताइए ईस्ट से हम किधर की तरफ जा रहे हैं? नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो इसे पढ़ेंगे कैसे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सही है, कैसे पढ़ना है इसको? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्योंकि हम कहां से जा रहे हैं? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। देखिए ऐसे, यू ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो इसे पढ़ेंगे कैसे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिससे एंगल देखा जा रहा है उसको लास्ट में बोलना है, और जिसकी तरफ जा रहे हैं पहले बोलना है। सही है। अब या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मैं नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा हूं। सही है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा हूं तो कितने डिग्री पे? 60। तो अब पहले यहाँ पे नॉर्थ आएगा कि ईस्ट आएगा? इसमें पहले ईस्ट आएगा, लास्ट में क्या आएगा? नॉर्थ। तो कैसे लिखेंगे इसको? वेक्टर ए इक्वल टू 5 मीटर एट 30 डिग्री नॉर्थ, किसका? ईस्ट का। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब क्या है? ईस्ट से नॉर्थ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। या फिर इसका ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर एट 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। सही है, तो नॉर्थ से ईस्ट जिसके साथ एंगल बनेगा उसको ऑफ लगा देंगे। सही है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे दे रखा है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है। अब बताइए हम कहां से कहां जा रहे हैं? साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं कि ईस्ट से साउथ की तरफ? जिससे एंगल बन रहा है वहां से देखना है आपको। तो अब पहले नाम किसका लिखेंगे? जिसके साथ एंगल नहीं है उसका लिखेंगे, बाद में ऑफ एंगल वाला लिखेंगे। तो बताइए इस वेक्टर का नाम बी है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है? 3 न्यूटन एट कितने डिग्री? 25 डिग्री। पहले क्या लिखा जाए? एंगल वाला या बिना एंगल वाला? बिना एंगल वाला। बिना एंगल वाला कौन है? साउथ। एंगल किसके साथ है? ईस्ट। तो सेंटर में लगाएंगे ऑफ ईस्ट बोल के लिख देंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता 65 डिग्री, तो बी वेक्टर का नाम ऐसे भी तो हो सकता 3 न्यूटन एट कितने डिग्री? 65 डिग्री। अब बताइए 65 डिग्री किसके साथ है? साउथ के साथ है। साउथ से किधर जा रहे हैं हम? ईस्ट। तो पहले ईस्ट आएगा, ईस्ट ऑफ साउथ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? रिप्रेजेंट 50 डिग्री एट 50 मीटर पर सेकंड एट 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। यानी कि यहाँ पे साउथ ऑफ वेस्ट बोला है, तो कहां से कहां जा रहे हैं हम? वेस्ट से साउथ की तरफ जा रहे हैं। वेस्ट से साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको। ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये वाला साउथ है। बराबर। तो हमें कहां से कहां जाना है? वेस्ट से साउथ की तरफ जाना है, यानी कि एंगल किससे देखना है? वेस्ट से देखना है। कितने डिग्री? 37 डिग्री। तो ये वाले आपके 37 डिग्री रह गए। हाँ, वैल्यू कितनी है इसकी? 50 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज ए वेक्टर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। राइट, जिससे एंगल बनेगा वो वाला लास्ट में लिखा जाएगा। राइट, नेक्स्ट अगली चीज देखिए। हाँ, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो इस वेक्टर को चलिए नाम दे देंगे हम सी वेक्टर। अब बताइए एंगल किससे बन रहा है? नॉर्थ से, यानी कि लास्ट में नॉर्थ आएगा। और किसकी तरफ झुका हुआ है? वेस्ट की तरफ झुका हुआ है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? सी वेक्टर इज इक्वल टू 100 न्यूटन एट कितने डिग्री? 60 डिग्री। किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ। कहां से? नॉर्थ से। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे, ये जो वेक्टर है इसका एंगल कहां से है? साउथ से। किसकी तरफ जा रहा है? वेस्ट। यानी कि साउथ से वेस्ट की तरफ है, तो पहले किसका नाम आएगा? वेस्ट आएगा, फिर किसका नाम आएगा? साउथ आएगा। तो इसका नाम रखेंगे डी वेक्टर। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू 50 न्यूटन
एट कितने डिग्री, 30 डिग्री। किसकी तरफ गए हम, वेस्ट की तरफ गए, कहां से, साउथ से, तो यहाँ पे लिखेंगे वेस्ट ऑफ साउथ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोऑर्डिनेट्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया मिला होगा, राइट। तो इनको प्रैक्टिस करिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जितना आपको अच्छे से प्रैक्टिस रहेगा, उतना आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम्स में या फिर किसी भी टेस्ट में, राइट। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो कुछ भी आपको पढ़ाया मैंने, ये आपको कहीं ना कुछ हेल्प करेगा, राइट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। तो पढ़ते रहिए, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे कमेंट करते रहिए, तो मैं आने वाली वीडियोस में आपके डाउट्स को कवर करता रहूंगा, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।